नमस्कार, आप सभी का यूपीजी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का पिछले 15 वर्षों का लगातार मेहनत आखिरकार आज रंग ला रही है और महाराजगंज जनपद वासियों के लिए रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी सौगात का जो सपना था, वो सपना आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये घुगली का रेलवे स्टेशन है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी रेलवे स्टेशन से एक रेल लाइन निकल करके महाराजगंज होते हुए फरेंदा आनंद नगर को जाने वाली थी। पिछले 15 से ज्यादा वर्षों से चुनाव के समय में इसकी चर्चाएं तेज हो जाती थी, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के ऊपर लगातार सवाल भी खड़ा करते रहे कि मात्र यह चुनावी मुद्दा होता है, जब चुनाव समीप आते हैं तो रेलवे का मुद्दा तेज हो जाता है और जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो रेलवे का यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। कहीं ना कहीं 15 वर्षों से लगातार ये बातें सामने आती रही, जिसकी वजह से जनपद के तमाम लोग भी आश्वस्त हो गए थे कि वास्तव में यह केवल चुनावी मुद्दा है। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं रेलवे का यह काम कितनी तेजी से हो रहा है और यही घुगली रेलवे स्टेशन से निकल करके खड़ेसर, रामपुर बल्डिया, मटकोपा, मुंडेरी होते हुए शिकारपुर को जाएगी और उसके बाद महाराजगंज में रेलवे स्टेशन बनेगा। महाराजगंज होते हुए आनंद नगर को ये रेलवे स्टेशन जाएंगी। आपको बता दें, ये जोगिया का रेलवे क्रॉसिंग है और देखिए आप किस तरह से हमारे बैकग्राउंड के पीछे कि रेलवे का काम जो है शुरू हो गया है, जिससे कि जनपद के तमाम लोग, जिनको नहीं पता है, आपको ये नया अपडेट बता दें, जो महाराजगंज आनंद नगर रेलवे लाइन का जो काम था वो काम प्रारंभ हो गया है। ये देखिए, ये पुल है और पुल का काम जो तकरीबन 80% पूरा हो गया है और यहीं से रेलवे क्रॉसिंग से होकर के ये रेल लाइन निकलते हुए महाराजगंज जाएगी। जिनको नहीं पता था उनको हम नया अपडेट देते हैं कि जो घुगली आनंद नगर रेल का काम था, रेल परियोजना था, उस पर काम कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और आपको बता दें, तकरीबन तकरीबन आधा दर्जन के जो गांव है वहां तक के लिस्ट भी जारी हो गए हैं और कई गांव ऐसे हैं जिनमें रामपुर बल्डिया, घगरुआ, खंडेसर, बेलवा, जहाँ की जमीन को अधिग्रहण भी कर लिया जा चुका है। वही मटकोपा की बात करें तो मटकोपा की भी जो भी जमीन रेलवे के अंतर्गत रेल लाइन के अंदर आ रही है, उनका भी सूची एक तरह से जारी कर दिया गया है। हालांकि अब तक किसी का ब्यौरा नहीं लिया गया है, लेकिन आपको बता दें, अब यह सपना जो रेलवे का था, जिला मुख्यालय से जोड़ने का जो सपना था, महाराजगंज जनपद के तमाम लाखों लोग जो यह सपना पिछले 15 वर्षों से देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब सच हो रहा है। इस सपने में पंख लग चुकी है, अब बाकी है तो केवल उड़ान, क्योंकि रेलवे का काम शुरू हो गया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, तो ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि ये लगातार ये कयासें लगाई जा रही थी कि यह केवल चुनावी मुद्दे होते हैं। लेकिन आपको बता दें तो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी के अथक प्रयासों के बाद यह जो सपना था, तो जनपद वासी जो सपना देख रहे थे रेलवे पे बैठने का, रेलवे पे चढ़ने का, वो कहीं ना कहीं सपना आज पूरा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेताएं हैं वो ये कह रहे हैं कि यह पंकज चौधरी की बड़ी जीत है। वहीं भाजपा के नेता पंकज चौधरी समेत जो बड़े नेता है वो लगातार ये कह रहे हैं कि यह मोदी की बड़ी सौगात है, जो उत्तर प्रदेश के महाराज जनपद के तमाम जनपद वासियों को दिया गया है। बाकी रेलवे के इस काम में और नए रेलवे परियोजना के बारे में और पंकज चौधरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।